नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे फायर स्प्रिंकल सिस्टम में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है कि स्प्रिंकलर सिस्टम का आईएस कोड कितना होता है। ऑप्शन ए 15,908, ऑप्शन बी 15,105, ऑप्शन सी 884 और ऑप्शन नंबर डी है 444। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से ही हमें आंसर को टिक करना है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का आईएस कोड कितना होता है। तो 2 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को हमें करते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 15,105 फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का आईएस कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि आग लगने पर स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर चटकता है। ऑप्शन ए कार्ट्रिज बल्ब, ऑप्शन बी स्प्रिंकल लाइन, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो जब भी किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है तो उस दौरान स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर क्या चटकता है, इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्ट्रिज जो बल्ब होता है वो चटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंकल हेड से और दूसरे स्प्रिंकल हेड के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 2 से 3 फीट, ऑप्शन बी 3 से 5 फीट, ऑप्शन सी 5 से 7 फीट और ऑप्शन नंबर डी है 8 से 10 फीट। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से देखना है कि जब भी हम स्प्रिंकल हेड का इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक स्प्रिंकल हेड से और दूसरे स्प्रिंकल हेड के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक कर लेना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 फीट। एक स्प्रिंकल हेड से और दूसरे स्प्रिंकल हेड के बीच की दूरी 8 से 10 फीट होनी जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर जो प्रेशर टैंक होता है पानी का, उसमें पानी की क्षमता कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 34,500 लीटर, ऑप्शन बी 22,500 लीटर, ऑप्शन सी 15,000 लीटर और ऑप्शन नंबर डी है अपने पास में नन ऑफ दीज। जो प्रेशर टैंक होता है पानी का, उस जो स्प्रिंकल लाइन के साथ में जिसको जोड़ा जाता है, तो उस टैंक के बारे में पूछा गया है कि उसमें पानी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी होनी चाहिए। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 15,000 लीटर उसके अंदर पानी की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह होती है कि इसके अंदर, इस टैंक के अंदर 1 लीटर पानी भी अगर बचता है तो वो 1 बार के प्रेशर से बाहर की तरफ निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास से लाल रंग का जो बल्ब होता है वो कितने तापमान के ऊपर टूट जाता है। ऑप्शन ए 57 डिग्री, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 79 और ऑप्शन नंबर डी है 93। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से चेक करना है कि लाल रंग का जो कार्ट्रिज बल्ब है वो कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, फूट जाता है या चटक जाता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो ब्लास्ट हो जाता है, चटक जाता है। अगर हम बात करें 57 के बारे में, तो 57 डिग्री टेम्परेचर होता है किसका, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर 57, रेड कलर जो होता है लाल, वो होता है 68। अगर हम बात करें 79 के बारे में, तो 79 होता है येलो, इसका येलो होता है 79 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ब्लास्ट। और लास्ट आता है अपने पास में 93 यानी कि हम बोल सकते हैं 93 जो होता है वो किसका, ग्रीन कार्ट्रिज बल्ब का होता है, जिसके अंदर जो हरा रंग का जो तरल पदार्थ भरा होता है वो कार्ट्रिज बल्ब 93 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है, चटक जाता है या फूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रिपल एफ ई कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार का, बी 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार का। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रिपल एफ ई होता क्या है। क्या पहले भी क्वेश्चन है, इसको बहुत बार रिपीट किया गया है। ट्रिपल एफ ई फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, एक होता है ट्रिपल एफ ई और दूसरा होता है ट्रिपल एफ आई। तो ट्रिपल एफ ई होता है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और ट्रिपल एफ आई होता है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो फिक्स्ड फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक कर लेना है। आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। कौन कौन से? सबसे पहले आता है एक हेड अप्लायंसेस, दूसरा आता है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। हेड अप्लायंसेस जिन उपकरणों को हम आग लगती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले करके जाकर आग को बुझाने का काम करते हैं, तो उनको हेड अप्लायंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जो एक निर्धारित स्थान के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, एक जगह के ऊपर फिक्स हो जाते हैं और उसके माध्यम से हम आग को बुझाने का काम करते हैं। हेड अप्लायंसेस की अगर हम बात करें, जैसे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट, ठीक है, फायर बकेट, तो ये जितने भी जो फायर मीटर, ये जितने भी छोटे मोटे जो इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके आग को बुझा सकते हैं, वो हेड अप्लायंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जैसे हाइड्रेंट सिस्टम हो गया, वो एक जगह के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम हो गया, एक निर्धारित जगह के ऊपर सेट होता है, इंस्टॉल होता है। राइजर सिस्टम हो गया, वो एक निर्धारित जगह के ऊपर सेट होता है। तो ये जो है सारे किसके अंदर? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के अंदर आते हैं। तो 2 प्रकार के ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतः आग बुझाने का जो उपकरण है वो कौन सा होता है? स्वतः यानी कि अपने आप जब किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है तो वो कौन सा उपकरण बुझा देता है? ऑप्शन ए फायर बकेट, ऑप्शन बी स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन सी फायर होज और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो अपने आप आग को बुझाने का एक उपकरण होता है, एक इक्विपमेंट होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर, जिस भी बिल्डिंग के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है, जो छत होती है उसके साथ में लाइन जो होती है उनका जाल बिछाया जाता है और जहां पे आवश्यकता है या आग लगने की संभावना है उस स्थान के ऊपर आउटलेट छोड़े जाते हैं। ठीक है, उस जगह के ऊपर आउटलेट छोड़े जाते हैं और उस आउटलेट के ऊपर स्प्रिंकल हेड फिट किए जाते हैं। जब भी किसी भी स्थान के ऊपर आग लगती है, वहां पे आग लगेगी, टेम्परेचर अधिक होगा, उसके अंदर कार्ट्रिज बल्ब है तो वो बल्ब ब्लास्ट होगा और अगर वो फ्यूजेबल सोल्डर टाइप है तो वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। आउटलेट का मुंह खुलेगा, पानी डिफ्लेक्टर के ऊपर गिरेगा और डिफ्लेक्टर के ऊपर पानी गिर करके पानी जो है वो बौछारों के रूप में डिफ्लेक्टर विभाजित करके आग को बुझाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर अलार्म का एनएफपीए कोड कितना होता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन नंबर डी है 72। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को टिक करना है कि फायर अलार्म का एनएफपी कोड कितना होता है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 72। 72 जो एनएफपी कोड होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, वो किसका होता है? फायर अलार्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर अलार्म का आईएस कोड कितना होता है? ऑप्शन ए 15,908, ऑप्शन बी 15,105, ऑप्शन सी 884 और ऑप्शन नंबर डी है 905। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना है कि फायर अलार्म का आईएस कोड कितना होता है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15,908 फायर अलार्म डिटेक्टिंग सिस्टम जो होता है उनका आईएस कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन अपने पास में कि स्प्रिंकल सिस्टम जो है, जो वेट पद्धति है, स्प्रिंकल सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा? वेट सिस्टम, दूसरा ड्राई सिस्टम और तीसरा होता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम।
तो अगर पूछा जाए स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। स्प्रिंकल हेड की अगर बात करें तो स्प्रिंकल हेड होता है 2 प्रकार का। कौन सा? एक कार्ट्रिज बल्ब टाइप और दूसरा होता है फ्यूजेबल सोल्डर टाइप। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वेट जो स्प्रिंकल पद्धति है उसमें अधिकतम कितने हेड लगाए जा सकते हैं। अधिक से अधिक की बात की है कि कितने स्प्रिंकल हेड उसके अंदर हमें लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 1000 और ऑप्शन नंबर डी है 1250। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आंसर को सिलेक्ट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। पीछे का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 40 से 50 mm। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।